और लूना कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी अपडेट्स लेके आए हूँ। साथ ही साथ एलयूएनसी पर भी हम बात करने वाले हैं। उसका प्राइस प्रिडिक्शन क्या रह सकता है, फ्यूचर उसका क्या हो सकता है और क्या क्या उसके रिगार्डिंग ट्रेंड बना हुआ है ट्विटर पर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि आप प्राइस दे सकते हैं टेरा लूना का, फिलहाल है $6 से लेके $7 के बीच में ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। चाहे किसी भी एक्सचेंजेस पर आप देख लो, पिछले 2 दिनों से जो ये इसका डाटा है ये यहीं पर दिखा रहा है। जैसे कि पिछले 24 आवर में भी अगर आप देखोगे तो जिसका हाईएस्ट है वो भी 6.65 और 6.29 तक है। कुछ एक्सचेंजेस में 6.7 तक भी चला गया था, यानी कि $7 और $6 के बीच में ही ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं। अब रही बात इंडियन जो इन्वेस्टर है, जो कि ज़्यादातर हमारी ऑडियंस है, उनको एयर ड्रॉप से रिलेटेड कुछ क्वेरीज अभी भी है। हालांकि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जहां पर कॉइन स्विच के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि उन्होंने अपडेट दे दिया है 6 तारीख को, यानी कि 6 जून को आपको एयर ड्रॉप मिलने वाला है शाम को 5 बजे। और किस किस रेट में मिलने वाला है वो भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने भी कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमेंट्स देखने को मिले थे वो, और कमेंट भी इस तरह के वो अपना कम अमाउंट दिखा रहे हैं कि मैंने ₹2 की प्राइस पर खरीदे इतने टोकन, तो मुझे कितने मिलेंगे। तो कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई किया है और बताया भी है कैलकुलेट करके कि कैसे कैसे मिलने वाला है। तो वो सब चीज़ आप देख लेना, मिलने वाला सभी को है। कॉइन स्विच कुबेर ने सिर्फ एक कंडीशन रखा है कि मिलने के बाद में अगर आपका पोर्टफोलियो 0.01 से कम है तो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले, आपको नहीं मिलने वाले हैं। और ये आईएनआर में बोला है, तो आप डॉलर को भी आईएनआर में कन्वर्ट करके देख लेना। लगभग सभी के जो पोर्टफोलियो इससे ऊपर चला ही जाएगा, चाहे उसने 500 से ज़्यादा, जिसने भी 500 से ज़्यादा खरीद रखे होंगे, आई थिंक सो, पोस्ट अटैक के बाद में, पोस्ट अटैक वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको एयर ड्रॉप मिलेगा। हालांकि उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिल्कुल लॉस में। अगर किसी ने ₹1 या उसके आसपास की प्राइस पे उसको खरीदा या उससे ज़्यादा में खरीदा है तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में तो हमेशा रहेगा। अब जैसे मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, थोड़ी देर बाद में इन्होंने, मतलब कोइन डीसीएक्स से भी ये न्यूज़ आ गई थी कि लूना एयरड्रॉप को ये सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी होने वाला है। अभी कोइन स्विच से पहले आपको एयरड्रॉप कोइन डीसीएक्स पे मिल जाएगा, जैसा कि 5 जून को इन्होंने बोला हुआ है। तो लूना एयरड्रॉप आपको कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली मिल जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे नए वाले टोकन आपको 5 जून को। और ट्रेडिंग इसका स्टार्ट होगा, यानी कि जो नया टोकन होगा लूना का, उसका जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट होगा 6 जून को, स्टार्ट होने वाला है सुबह 10 बजे से हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर वजीरेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर अभी थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन एलयूएनसी यानी कि जो पुराने वाले लूना थे उनका नाम इन्होंने चेंज वगैरह कर दिया है, तो उसको तो इन्होंने सपोर्ट कर दिया है। लेकिन जो नया टोकन है लूना का, जो लूना 2.0 है, तो उसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में ये भी कोई अनाउंसमेंट दे देंगे इसके रिगार्डिंग कि किस तरह से एयर ड्रॉप मिलेगा और कब मिलेगा। तो एयर ड्रॉप मिलने का जो रेट रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि वजीरेक्स पर भी रेट यही रहेगा। तो रेट ये खुद एक्सचेंज डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये रेट ऑलरेडी टेरा लूना फाउंडेशन जो है उन्होंने डिसाइड किया है। उन्होंने पहले ये चीज़ क्लियर कर दी थी और काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी मिल भी चुका है, कहीं ना कहीं बाइनेंस वगैरह पे, सब जगह बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर। तो उस हिसाब से ये रेट रहने वाला है जो कि फिक्स है। जैसा कि मैंने आपको कॉइन स्विच के लिए बताया था, वैसा का वैसा हर जगह पे रहने वाला है। कॉइन स्विच के रिगार्डिंग तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे कैसे आपको मिलने वाला है। 5 बजे 6 जून को आपको सारा कंप्लीट ही मिल जाएगा, इसका ट्रेडिंग वगैरह ऑन, और आपको एयर ड्रॉप भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो एयर ड्रॉप किस तरह से मिलेगा मैंने आपको वो बता दिया। अब टेरा क्लासिक की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली गिरती जा रही है। जैसा कि अगर आप देखोगे पिछले 24 आवर में भी, तो इसका प्राइस 9.7 तक था, अभी 9.2 पे चल रहा है और अभी 9.3 पर चल रहा है, यानी कि लगभग डाउन है। कल अगर पिछले 6-7 दिन की भी हम बात करें तो ये 33%, लगभग 30% बोल दो, उसके आसपास ये डाउन में चला गया है। लेकिन अगर एक महीने का अगर हम देखते हैं तो यहीं पर देखने से थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि एक महीने का अगर आप चार्ट देखोगे तो भैया कहाँ प्राइस इसका हाई था, $82, 83 के आसपास इसका प्राइस था, डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। और इसका जो लोएस्ट है वो 0.40 देन 16 है। तो इतना ज़्यादा ये डाउन चला गया है। और ये जो इसका चार्ट देखने से अभी भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इससे लगाए रखते हैं। और इसका ट्रेंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि बर्निंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रेंड बना हुआ है। अभी फिलहाल इसकी अगर सप्लाई सीएमसी की बात करें तो वो तो वही सेम दिखा रहा है, 6.9 ट्रिलियन, यानी कि लगभग 7 ट्रिलियन के आसपास, जिसमें से इन्होंने थोड़ी बहुत सर्कुलेटिंग में नहीं रखी हुई, यानी कि खुद अपने लिक्विडिटी पोल में डाली हुई है कम्युनिटी के पास। उसमें से 6,541, यानी कि 6.5 किलो अप्रोक्स ट्रिलियन, 6.5 ट्रिलियन के आसपास इन्होंने सर्कुलेटिंग में रखा हुआ है। अब ये न्यूज़ भी निकल कर आ रही है कि इसकी बाईबैक कंटिन्यूसली चल रही है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यही बात कर रहे हैं कि एलयूएनसी का बर्निंग होने वाला है फ्यूचर के अंदर। हालांकि ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट से भी ये आर्टिकल इस तरह के निकल के आ रहे हैं। और ट्विटर की अगर ट्रेंड की हम बात करें तो जो इनकी कम्युनिटी, जैसा कि लूना क्लासिक, अभी ज़्यादा बड़ा ट्विटर हैंडल नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटी मेंबर है, जैसा कि 5-6 हज़ार फॉलोवर है। लेकिन ये कोई लूना फाउंडेशन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं है, ये कम्युनिटी है जो एक लूनाटिक्स होगा। लेकिन इन्होंने भी दोस्तों जस्ट 3 डेज अगो प्रपोजल टू बर्न, तो एलयूएनसी का जो बर्निंग का प्रपोजल है
वो 3 बार रिजेक्ट हो चुका है, चौथी बार वो चल रहा था ऑनगोइंग, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो टेरा लूना फाउंडेशन है उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी है। और उसमें दोस्तों जो बर्निंग होने वाली है वो काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में होने वाली है, हो सकता है ट्रिलियन में बर्निंग हो जाए इसकी। तो इस चीज़ का भी अंदाज़ा है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। एलयूएनसी को सेल करना अभी फायदेमंद वाली बात नहीं होगी, आपको थोड़ा बहुत तो वेट रखना चाहिए। फिलहाल इसका एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। टायर 3 जो एक्सचेंजेस होते हैं वो भी काफ़ी बाकी है, जहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना भी बाकी है। और उसी हिसाब से जो लूना का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी अभी एडजस्ट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 210 ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, लगभग यहाँ पर 70% रिफ्लेक्ट होना चाहिए पूरी टोटल सप्लाई का। यानी कि यहाँ पर अभी जैसा कि 1 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, तो लगभग 700 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई में आएगा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होने के बाद में। तो उस टाइम तक का तो हमें वेट करना ही चाहिए। इसके अलावा एक ट्वीट और वायरल कर रहा है, यानी कि एक ही नहीं, इसी तरह के काफ़ी ट्वीट हैं, लेकिन मैंने इसको कैच किया था क्योंकि टॉप में दिखाई दे रहा है हैशटैग लूना में, इस वजह से मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर कोई कम्युनिटी का बंदा बोल रहा है कि आई सोल्ड माई ओल्ड लूना 2.0 एयरड्रॉप, यानी कि जो नए टोकन उसको एयरड्रॉप वाले मिले होंगे। हालांकि उसमें वो काफ़ी लॉस में रहा होगा या नहीं रहा होगा उससे पता नहीं है मुझे, लेकिन इन्होंने उसको सेल किया और इन्होंने LUNC यानी कि जो पुराने वाले लूना है उनको बाई किया है। तो यहाँ से सिर्फ ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लूनाटिक्स हैं, जो लूना फाउंडेशन है, जो इसके इन्वेस्टर हैं या फिर जिन्होंने भी इसको बाय किया था पहले, तो उन लोगों का जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं नए वाले लूना को सपोर्ट करना नहीं है, क्योंकि इसने ज़्यादातर लोगों को नुकसान ही दिया है। इसका प्राइस $100 से ऊपर होता तब जाके कुछ लोगों को हो सकता, फिर भी 10 से 20% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता। लेकिन जैसा कि इसका प्राइस $6-7 के आसपास है अभी लॉन्चिंग प्राइस, तो इससे किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सिर्फ 1-2% लोग ही जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाउन पर खरीदा होगा वही फ़ायदे में हैं, और वो भी पोस्ट अटैक वाले फ़ायदे में हो सकते हैं। प्री अटैक वाले बिल्कुल भी फ़ायदे में नहीं है, क्योंकि उन्होंने $80-90 की अगर प्राइस के आसपास खरीदा है तो उनको मिला क्या है उतने ही अमाउंट में। यानी कि जिन्होंने 1000 खरीदा होगा तो उनको 1010 या 1012 टोकन मिले होंगे नए वाले, और जिसका प्राइस $6 है। अब कहाँ $80 प्राइस, कहाँ $6, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस में है प्री अटैक वाले सारे के सारे। और पोस्ट अटैक वाले भी लगभग 90% से ज़्यादा जो बंदे हैं, ये कह सकते हैं 95% से ज़्यादा जो बंदे हैं वो लॉस में ही हैं। अब LUNC को हर कोई सपोर्ट कर रहा है और ये चाहता है कि LUNC की बर्निंग हो, और इसके रिगार्डिंग ट्रेंड कंटिन्यूसली बना हुआ है। जैसा कि इन्होंने बोला है कि इन्होंने जो नया वाला लूना है उसको सेल करके इन्होंने पुराने वाले लूना यानी कि LUNC जिनको बोल रहे हैं अभी, उनको बाय किया है। तो ये कंटिन्यूसली जैसा कि इन्होंने अपना सेल और ये ऑर्डर जो फील्ड हो चुका है, ये भी दिखाया था कि LUNC इन्होंने बाय किया था लिमिट बाय, तो ये फील्ड हो चुका है, और इन्होंने ये लिमिट सेल किया था लूना का, जो इसको नया लूना मिला होगा। तो इस तरह का ट्रेंड कंटिन्यूसली नजर आ रहा है। मैंने सिर्फ ये 1-2 ट्वीट पकड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1-2 ट्वीट ही हैं, काफ़ी आपको सैकड़ों ट्वीट मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग जो LUNC की बर्निंग चाहते हैं। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ी सी निगाह रखनी पड़ेगी। और एक चीज़ और है इंडियन यूजर्स के लिए, इंडिया से फिर से थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आई है RBI गवर्नर की तरफ से, और आएगी ऑफकोर्स जब भी बैंक बात करेगा, और खास करके इंडिया से, तो वो पॉजिटिव बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वो ये कह रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे जब RBI अपनी क्रिप्टो करेंसी लाएगा। यानी कि खुद RBI अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने की बात कर रहा है, डिजिटल असेट्स, और उसका यूज केस वो इस तरह से रखेंगे, ये उनके अकॉर्डिंग ऐसा बोल रहे हैं कि जो पुराने वाली जो क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में है, जैसा कि अभी हज़ारों क्रिप्टो हैं, तो उनका जो यूज़ केस है ये ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा होना तो मुश्किल है, जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है क्रिप्टो को, इंडिया में पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये तो चलता रहेगा दोस्तों, आपको थोड़ा पैनिक यहाँ से होना नहीं है, क्योंकि इंडिया से कोई भी अपडेट अगर आपको आती है तो इंस्टेंट आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। अब कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे कि मैंने 60 रुपये की प्राइस पर खरीद लिया था CoinSwitch से, या किसी ने WazirX पर खरीद लिया था, तो वो भी उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती की थी, क्योंकि उन्होंने इंस्टेंट में डिसीजन लिया। उनको लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लूना कहाँ एक तरफ 7-8 हज़ार रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अचानक से 60 रुपये आ गया, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको बाय कर लेना चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, थोड़ा सा सब्र रख के देखना चाहिए था कि आखिर ये वजह क्या है लूना का इतना बड़ा क्रेश होने की। तो वो लोग तो बच गए होंगे, और जिन्होंने काफ़ी लो पर खरीदा था तो उनको तो भैया कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि उनको अच्छा खासा फायदा हो चुका है। क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जिनको 11-12 गुना तक फायदा हुआ है, तो ये थोड़ी बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो बहुत कम लोग हैं, मुझे पता है 1-2% लोग ही ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ। तो फिलहाल के लिए यही था लूना कॉइन के बारे में। तो बाय बाय, थैंक यू।